नमस्कार साथियों। आज आपके अपने YouTube चैनल पर हम जो अभी 21 दिसंबर को श्रेष्ठा एग्जाम हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो एग्जाम पेपर था वो अन्य सालों की तुलना में इजी था या हार्ड था, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसमें टोटल सीटें कितनी होती है, किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, और इसमें रजिस्ट्रेशन के टोटल राउंड कितने होते हैं, और इसमें टोटल टाइम कितना लगता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिस बच्चे ने भी श्रेष्ठा की एग्जाम दिए उस बच्चे को ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना चाहिए। तो सबसे पहले जो पेपर था आपका, जो 21 दिसंबर को श्रेष्ठा एग्जाम हुई, उसका जो एग्जाम पेपर था वो अन्य सालों की तुलना के जैसा ही था। यानी पिछले साल का एग्जाम पेपर और इस साल का एग्जाम पेपर का लेवल सेम ही था। ज्यादा इस बार न तो हार्ड बोल सकते हो, न ही ज्यादा इतना इजी बोल सकते हो। परंतु बच्चे भी इस बार लगभग 35 या 40 हजार बच्चों ने लगभग फार्म भरा था इस बार भी। पिछले साल शायद ज्यादा बच्चे थे इस बार की तुलना में। और इस बार ये एग्जाम 21 दिसंबर को हुई है, जबकि पिछले 4 सालों से देखते हो आप, पिछले 4 सालों में आपने देखा होगा ये एग्जाम छुट्टियों में होती है, जून या मई में, जून या मई या जून में होती है ये एग्जाम। इस बार ये एग्जाम 5 महीने पहले हुई। तो इस वजह से भी इसकी एग्जाम जो मेरिट है, इसकी जो मेरिट है इस अन्य सालों की तुलना में कम रहने की आशंका है, कम रहेगी। 100% है इस बार। पिछले साल भी आपने देखा था जिस बच्चे के 40% से ऊपर थे, चाहे वो उसने 8th क्लास के लिए या सॉरी 8th क्लास में एग्जाम दियो, यानी 9th क्लास के लिए एग्जाम दियो, चाहे 11th क्लास के लिए एग्जाम दियो, दोनों में ही जिस बच्चे के 40+ % थे, 40+ नंबर थे, उसके बच्चे का श्योर सिलेक्शन हुआ था, श्योर एडिशन हुआ था। इस बार भी जिस बच्चे के 40% प्लस नंबर बन रहे, उस बच्चे का 100% सिलेक्शन होने का चांस है। उस बच्चे को 100% रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना। जब रिजल्ट आएगा तब उसके बाद में पूरा शेड्यूल आता है इसकी साइट पे, इस डेट से लेकर इस डेट तक रजिस्ट्रेशन होंगे, टोटल कितने राउंड होंगे, कौन कौन से स्कूल है इसमें, और कैसे कैसे एडमिशन होता है। तो आप देखोगे इस बार मेरिट कम रहने का दो रीजन है। फर्स्ट बात तो इस बार फॉर्म कम भरे गए हैं अन्य सालों की तुलना में। दूसरी बात कि इस बार जैसे बहुत सारे बच्चे 8th क्लास के एग्जाम दे रहे थे और बहुत सारे बच्चे 10th क्लास के एग्जाम दे रहे थे। बीच सत्र में ये एग्जाम हुई है, इसलिए प्रॉपर वे में बहुत सारे बच्चों की तैयारी भी नहीं हो पाई है। तो इसलिए जिस बच्चे के 40% प्लस नंबर बढ़ रहे हैं उस बच्चे का चांस है होने का। अब एक रिजल्ट कब तक आता है इसका? रिजल्ट इसका 4 से लेकर 6 सप्ताह के अंदर आ जाता है। 4 से लेकर 6 सप्ताह के अंदर आ जाता है इसका, यानी 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा आपको। जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के शुरुआत में इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको देख लेना। अब उस रिजल्ट के बाद में भी उसके पूरा शेड्यूल आता है इसकी साइट पे, एनटीए की जो साइट है उस पे शेड्यूल आएगा कि रजिस्ट्रेशन कब तक होगा और कितने राउंड तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे। 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में, 4 राउंड में। पिछली बार 3 राउंड हुए थे, उससे पिछली बार देखोगे आप तो 4 राउंड हुए थे। तो जब तक पूरी सीटें नहीं भर जाती है तब तक ये राउंड चलते रहते हैं। और इस बार तो बहुत, यानी ये टाइम पे हुआ है एग्जाम, तो टाइम पे ही आपका एडमिशन हो जाएगा नए सत्र से। मार्च और अप्रैल, यानी अप्रैल में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद में देखोगे आप कि टोटल सीटें कितनी होती है। टोटल जो सीटें होती हैं वो 3000 सीटें होती हैं, जिनमें 1500 सीटें 9th क्लास के लिए और 1500 सीटें 11th क्लास के लिए। और इसमें जो स्कूलें होती हैं वो कौन सी होती है आप सभी को पता है। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की जो स्कूलें होती हैं, सीबीएसई मीडियम की स्कूलें होती हैं, सीबीएसई मीडियम की जो स्कूलें होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। और लंबित क्षेत्र मीन्स जहाँ ज्यादा जरूरत है बच्चों को, ऐसे समाज के ऐसे बच्चे जहाँ लंबित है, जहाँ पढ़ाई की ज्यादा जरूरत है, वहाँ पे स्कूलें होती है। मेन सिटी में स्कूलें नहीं होती है। अदर जो
लंबित क्षेत्र उनमें ये स्कूलें होती हैं। तो 3000 सीटें पूरे ऑल इंडिया में। तो जिन बच्चों की रैंक 1500 से नीचे आएगी रिजल्ट में, उस बच्चे का तो श्योर एडमिशन हो जाएगा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और जिन बच्चों की रैंक 1500 से ऊपर आती है, 2000 तक भी, 9th क्लास में तो 2000 तक 100% एडमिशन होता है। 2000 रैंक तक रैंक आएगी आपके रिजल्ट में कि इस बच्चे के इतने नंबर बने हैं, ये रैंक रही है। और 11th में तो लगभग 3000 रैंक वाले बच्चों का भी सिलेक्शन होता है। चाहे आप पिछले बार के भी बच्चों से पूछ सकते हो और देख भी सकते हो। इसके बाद में आप देखोगे रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, और इसके अलावा आप फिर एडमिशन कैसे होता है इसके बारे में जब आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आने के बाद में 2 या 3 दिन के बाद में उसका पूरा शेड्यूल आता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और उस रजिस्ट्रेशन में आपको स्कूल चॉइस करनी होती है। स्कूल चॉइस करनी होती है। स्कूल चॉइस करने के बाद में आपको जिस स्कूल में आपको चाहिए उस स्कूल चॉइस करने के बाद में आपको स्कूल मिलेगी, और उस स्कूल मिलने के बाद में आपको उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होता है। यानी बच्चा वहां जाएगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराएगा और बच्चे का एडमिशन होगा। स्कूल लॉक हो जाती है तो फिर एडमिशन हो जाता है। पिछले साल आपने देखा होगा जिस बच्चे ने भी ये श्रेष्ठ एग्जाम दी थी, उसके बाद में स्कूल लॉक करवा दी थी या स्कूल लॉक नहीं करवाई थी, पिछले 3 सालों में, उससे पिछले 3 सालों में तो आप अपने स्कूल चेंज कर सकते थे। जैसे आपने स्कूल चॉइस की और वो स्कूल आपको पसंद नहीं आई और आपको दूसरी स्कूल में एडमिशन लेना था, तो आप चेंज कर सकते थे। बट पिछले साल आपको ये ऑप्शन नहीं मिला था। फर्स्ट राउंड में या फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में आपने जो स्कूल चूज कर ली, जो चॉइस कर ली, वो स्कूल फिर आप चेंज नहीं हो सकते। या तो उसमें एडमिशन लो या फिर इसे एडमिशन प्रक्रिया से आप बाहर हो जाओ। यानी इस बार हर बच्चे को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सावधानी से अपने स्कूल को चॉइस करना है, स्कूल चॉइस करनी है। फिर चेंज नहीं हो सकती, लॉक होने के बाद वो चेंज नहीं होगी। इम्पोर्टेंट बात है ये, बहुत ही ज्यादा। पिछली बार तो बच्चों ने ऐसे कर दी, फिर चेंज हुई नहीं, फिर उसी में एडमिशन लेना पड़ा मजबूरी बस। तो इस बार आपके पास में पहले ही देख लेना स्कूलों को अच्छे से, और हमें जिस स्कूल में एडमिशन चाहिए उसको उसी को फिल करना फर्स्ट नंबर में। जनरली बच्चे का जो फर्स्ट नंबर पे स्कूल भरते हैं उसी में एडमिशन होता है, फिर चेंज नहीं होती है। उसके बाद में आपको इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, इसमें ऐसे समाज के ऐसे बच्चे जिनकी माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए से क्या है कम, 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको आपको इंग्लिश यानी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, फ्री में शिक्षा एजुकेशन प्लस हॉस्टल सुविधा मिलती है। इसके अलावा उनको ड्रेस, बुक्स, ये सब भी उन स्कूल की तरफ से फ्री दी जाती है। कोई भी वहां पे 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो जिस बच्चे ने भी एग्जाम दी है वो पूरा इस रिजल्ट का, जिस बच्चे के मान लो अभी 200 प्लस नंबर बन रहे हैं, 200 नंबर बन रहे हैं मीन्स 50% नंबर पड़ रहे हैं, तो उस बच्चे को तो पूरा ध्यान रखना है कि कब रिजल्ट आ रहा है और कब तक रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस है उसका पूरा ध्यान रखना है। तो ये इन सब बातों का आप ध्यान रखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को बार बार देखते रहना। हम समय समय पर आपको वीडियो अपलोड करके और बताते रहेंगे कि अब रिजल्ट आ गया है, अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, लास्ट डेट ये है, उसके बाद में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू।